ठीक है, तो कंटिन्यू एजुकेशनल मोड समझ में आ गया। जब हम किसी कंपनी या दुकान के लिए काम करना शुरू कर देंगे तो उस वक्त लाइसेंस खरीद लेंगे ताकि कई सारे कंपनी का डेटा प्रतिदिन टैली में एंट्री किया जा सके। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, और ऑप्शन 4 है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। ठीक है, तो जब हम लोग अच्छे से टैली को सीख लेंगे तो बाद में सिंगल लाइसेंस की खरीद लेंगे और इसे एक्टिवेट कर देंगे। हम लोग अभी इसे एजुकेशनल मोड पर ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एजुकेशनल मोड में कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा विंडोज खुल करके आएगा जहां आपसे सेलेक्ट कंपनी या क्रिएट कंपनी के लिए कहा जाएगा। टैली के अंदर सबसे पहला काम होता है कंपनी क्रिएट करना, क्योंकि इसके बिना हम टैली में कोई भी डेटा एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंपनी क्रिएट क्या होता है, अगर आपने कोई भी बिजनेस किया है तो बिजनेस का कुछ नाम होगा, उसका एड्रेस होगा। ठीक है, उस बिजनेस को चलाने के लिए उसमें मोबाइल नंबर्स होंगे, कहाँ पे है, किस जगह पे है, किस तरह का बिजनेस है, ये डिटेल हम लोग रखते हैं ना। ठीक है, क्लियर है। तो कोई भी बिजनेस चालू करता है तो उसका एक नाम देता है। ठीक है, क्लियर। सेम चीज है यहाँ पे, जब आप अपने टैली में जब कोई भी आप अपना बिजनेस चालू किए हैं, अगर इसमें अपना रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो किस नाम से आप बिजनेस है आपका, सबसे पहले उसके नाम से कंपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, और वो कंपनी का एड्रेस क्या है, उस कंपनी का मोबाइल नंबर क्या है, किस राज्य में है, किस देश में है, ये डिटेल देना होता है। ठीक है, क्लियर है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए उसमें सबसे पहले विकल्प देगा एक टैली में, जैसे आप टैली आप यूज कर रहे हो सॉफ्टवेयर को, तो आप चाहो तो जितना चाहो उतने उसमें कंपनी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे 4 कंपनी है, ठीक, या मैं कहूं कि मेरे 4 इंस्टीट्यूट है, चारों इंस्टीट्यूट का मैं टैली में अपना एंट्री करना चाहता हूं, उसका रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जेआईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से मधुबन, जेआईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सिपा, जेआईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मुल्लापुर, ऐसे मैं डालता जाऊंगा। ठीक है, तो मैं ऐसे 3-4 जो भी कंपनियां मुझे बनानी है बना लूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मुझे अपने सिपाह का देखना होगा ट्रांजेक्शन जो भी डिटेल, तो उस वाले कंपनी में जाकर के देखूंगा। ठीक है, या फिर जो एंट्री करनी होगी वहां से करूंगा। तो हमारा बिजनेस क्या होगा, इसमें अलग अलग रहेगा, तो अलग अलग देखने में, उसको मैनेज करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये कंपनी, एक आप क्या कहते हैं टैली में आप बहुत सारे कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या आता है, तो कंपनी बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो भी डेटा एंट्री करेंगे वो किस कंपनी के लिए करेंगे, ये टैली को बताना जरूरी होता है। क्योंकि टैली में बहुत सारे कंपनी बनाए जा सकते हैं। जब हम टैली में कंपनी बनाते हैं तो हमें वहाँ कंपनी नेम, मेलिंग एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, फैक्स, कंट्री, स्टेट, एड्रेस इत्यादि फिलअप करना होता है, जिसे कंप्लीट करने के बाद हमारा कंपनी क्रिएट हो जाता है। ये हमें केवल एक ही बार करना होता है, उसके बाद हम इस कंपनी के लिए कोई भी एंट्री कर सकते हैं। एक आदमी कई सारे कंपनी का डेटा एंट्री कर सकता है, इसलिए हर कंपनी के लिए हमें अलग अलग कंपनी बनानी चाहिए ताकि सभी डेटा उसी में एंट्री किया जा सके जिससे हमें करना है। ठीक है, तो आप अभी जो मैंने बताया है कि अगर आप टैली में चाहें तो एक से ज्यादा कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके कितने कंपनी को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे ही आप ओपन करोगे, टैली को ओपन करोगे, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया, टैली ओपन करोगे तो इस तरह से फ्रेमवर्क आएगा। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर देखो लिखा है क्रिएट कंपनी। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे आप क्रिएट कंपनी पे, तो कंपनी कैसे बनाते हैं, सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, क्रिएट कंपनी में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दूसरा स्टेप आएगा, और यहाँ पे देख लो सबसे पहले दे रहा है कंपनी नेम। यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, कंपनी नेम टाइप करेंगे। ठीक है, कंपनी नेम टाइप करने के बाद जैसे एंटर बटन दबाओगे नीचे दे रहा है मेलिंग नेम। ठीक है, तो इसको बारी बारी से टैप दबा करके जितना डिटेल मांग रहा है उतना भरते जाएंगे। ठीक है, तो अब मेलिंग नेम मतलब कि आपका कोई लेटर आए या फिर कोई अगर पोस्ट ऑफिस के द्वारा चाहे पोस्ट करे आपके, तो किस नाम से करेगा। ठीक है, तो मेलिंग नेम भी सेम रहेगा जो कंपनी का नाम रहेगा।
ठीक है। उसके नीचे दे रखा है एड्रेस। अब आपका जो एड्रेस है वो डालो, हाउस नंबर, ब्लॉक, स्ट्रीट, ठीक है, जो भी हो, जैसे गली नंबर क्या है, हाउस नंबर क्या है, किस ब्लॉक में है, ये डिटेल यहाँ पे आप लोग इंसर्ट कर लोगे। उसके बाद से यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद से कंट्री सेलेक्ट करोगे, पिन कोड सेलेक्ट करोगे, टेलीफोन नंबर है तो डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। फैक्स का जमाना अब नहीं है, तो फैक्स तो कोई मतलब ही नहीं है। ईमेल आईडी अपना डाल सकते हो, अपनी वेबसाइट, ठीक है। तो ये सारा डिटेल आप डाल करके लास्ट में आएगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जैसे हम लोगों का, हम लोग जो मंथ यूज करते हैं वो जनवरी से चालू करते हैं, है ना। इंग्लिश का मंथ अगर देखा जाए जनवरी से चालू होता है और दिसंबर को खत्म होता है। 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है, ठीक है। वैसे ही सेम हमारा जो बिजनेस करने वाले लोग, जो व्यापारी वर्ग है, उनका फाइनेंशियल ईयर अलग होता है, ठीक है। उनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, ठीक है, स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है, ठीक है ना। जैसे देखो अभी ये महीना क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, ठीक है। तो जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ है, 31 मार्च तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे 1 तारीख आएगा इन लोगों का नया साल चालू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो वही चीजें आप दे रहा है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ, कब से आपने बिजनेस चालू किया, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2026, 27, 28 जो भी आप लोगों का है, ठीक है। अगर अभी करोगे तो क्या करोगे, 2026, ठीक है ना। क्लियर। अगला आने वाला 2026 है, तो नया भी वो चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करोगे तो क्या कहते हैं, तो अभी हम 2025 में, ठीक है। तो इसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक है, ठीक है। अभी जिस हम लोग फाइनेंशियल ईयर में चल रहे हैं वो क्या है, 1 अप्रैल से लेकर के 2025, ठीक है, और 31 मार्च तक 2026 तक, ठीक है। बुक बिगिनिंग फ्रॉम, बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है कि आपने बिजनेस कब चालू किया, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपको इंटरफेस आने के बाद जैसे मैंने बताया बारी बारी सब एंटर कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रहा है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर का हिंदी में अर्थ होता है कि वित्त वर्ष। इनकम टैक्स की भाषा में वित्त वर्ष उस साल भर की अवधि को कहते हैं जिस अवधि के दौरान आप कमाई करते हैं और खर्च करते हैं। संक्षेप में इसे FY भी लिखा जाता है। भारत में फिलहाल यह अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक होता है, ठीक है, अभी जो चल रहा है। हमारे पास अपनी कंपनी के लिए जो भी डिटेल है उसे फिल करें। पूरा जानकारी फिल करना कोई जरूरी नहीं है। अगर पूरी जानकारी आपके पास है तो उसे फिल कर सकते हैं। कंपनी क्रिएट करते समय फाइनेंशियल ईयर को ध्यान से देख लें कि वर्तमान समय में कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। टैली डिफॉल्ट फाइनेंशियल ईयर बता देगा, आप उससे उससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो टैली क्या होगा, डिफॉल्ट फाइनेंशियल ईयर भी बता देता है। जैसे ओपन करोगे ना तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा जो चल रहा है, ठीक है। अगर नहीं भी, अगर वहां पर डिफॉल्ट नहीं दिखा रहा है तो आप अपने सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आ रहा है कि अपीयरेंस ऑफ क्रिएटिंग कंपनी में क्या क्या दिखेगा, तो ये सारा कुछ, ठीक है, ये सारा कुछ आपको दिखेगा। जैसे आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये सारा दिखेगा, ठीक। सब कुछ फिल करने के बाद नीचे एक्सेप्ट बटन में एस करें, ठीक है। जब सब कुछ फिल कर लेंगे तो लास्ट में एस बटन आएगा, उसको एस कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपकी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा फीचर को आप इनेबल करना चाहते हैं तो उसे एस कर सकते हैं, अन्यथा नो रहने दें। हम अपने जरूरत के अनुसार बाद में इसे एस या नो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ फीचर्स ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। इस फीचर्स को जरूरत के हिसाब से हम लोग एस और नो करेंगे, ठीक है। जिसका यूज करना होगा उसको एस कर लेंगे, जिसका नहीं करना होगा उसको नो कर रहेंगे हम, ठीक। तो ये चीजें आप कर सकते हो। सारे फीचर को इनेबल या डिसेबल करने के बाद इसे भी एक्सेप्ट करें। सब कुछ इनेबल डिसेबल करने के बाद इसको भी क्या करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। अब आप देख सकते हैं कि टैली प्राइम के अंदर आपका कंपनी दिखाई दे रहा है, जिसे दोबारा एडिट या डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे कंपनी का नाम दिख जाएगा,
ठीक है, जिसको आप बाद में भी इसको डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, तो कुछ बदलाव कर सकते हो। ठीक है, कंपनी को रीनेम या डिलीट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है कैसे इसको क्या कहते हैं डिलीट करेंगे, कैसे इसको रीनेम करेंगे। ठीक है, तो ऑल्ट प्लस की प्रेस करें, कंपनी मेनू में जाएं। ठीक है, कंपनी मेनू में जाके ऑल्ट प्लस, ये देखो कंपनी मेनू है, यहाँ पे ऑल्ट प्लस के कर दो, या फिर सीधा यहाँ पे अल्टर दे रखा है, अल्टर पे क्लिक कर दोगे तो इसको आप लोग एडिट कर सकते हो। ठीक है, अल्टर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप उसके बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा जहां से आप अपने कंपनी को डिलीट या रीनेम कर सकते हैं। यहां से आप अपने कंपनी को रीनेम या डिलीट कर सकते हैं। कंपनी को डिलीट करने के लिए कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस डी प्रेस करें। तो यहाँ पे अगर कंपनी को डिलीट करना है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस डी क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगी कंपनी। ठीक है, अब नोट में दे रखा है अगर आपने टैली में बहुत सारे कंपनी बना रखा है तो किसी भी कंपनी को डिलीट या रीनेम करने से पहले उस कंपनी को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आप उसे डिलीट या रीनेम कर सकते हैं। अगर आपने कई सारे कंपनी बना रखा है, जिस कंपनी को आप डिलीट करना चाहते हो उससे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी को चेंज, सिलेक्ट या क्लोज कैसे करें, तो अगर आपने टैली के अंदर बहुत सारे कंपनी को बना लिया है और अब आप उसे डिलीट या क्लोज करना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे कंपनी में काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे करना है, तो कंपनी कैसे चेंज करें, कंपनी को दूसरे कंपनी में जाने अर्थात कंपनी चेंज करने के लिए कंपनी मेनू में जाए, ऑल्ट प्लस के प्रेस करें। ठीक है, ये कंपनी मेनू में जाकर के क्लिक करके भी कर सकते हो या फिर ऑल्ट प्लस के चेंज ऑप्शन पर क्लिक करें या कीबोर्ड में F3 प्रेस करें। कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड में Alt प्लस F3 प्रेस करें और कंपनी को शट यानी क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस F3 प्रेस करें। ठीक है, तो कंपनी को शट करना मतलब एक तरह से कंपनी को टेम्पररी क्लोज बंद कर देना। ठीक है, क्लियर, शटर डाउन करना एक तरह से। उसके बाद टैली प्राइम में एक से अधिक कंपनी कैसे बनाएं, तो एक से अधिक आप कंपनी सेम वैसे ही एक कंपनी आपने क्रिएट कर लिया। ठीक है, जैसे सक्सेसफुली दिखा दिया, फिर आपका ये आ जाएगा कंपनी में। ठीक है, और यहाँ पे फिर से क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके क्रिएट कंपनी आप कंपनी बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके आप एक से अधिक कंपनी बना सकते हैं। कंपनी बनाने के बाद उसके फीचर को कैसे इनेबल या डिसेबल करें। ठीक है, जब भी आप कंपनी बना लें तो उसके फीचर को कैसे इनेबल और डिसेबल करें। ठीक है, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे कल।